कि तीखा खट्टा जो तजे, रखे सारा खान, मुख के छाले दूर हो, खुश हो तन और प्राण। आप अगर छालों को ठीक करना चाहते हो तो तीखा और खट्टा जितना खाओगे उतने छाले बढ़ेंगे, है ना। और जितना सादा भोजन करोगे उतना अच्छा है। अब आप देखो, अगर तन को और प्राण को बचाना है तो कम से कम आप सीधा सादा और सिंपल भोजन करो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंदर घुसता ही नहीं महाराज, अब अंदर घुसता नहीं है तो निश्चित रूप से वो आपके लिए छाले तो परेशान करेगी। कि अगर बड़ों के लिए मुख में छाले हो जाएं तो क्या करना है। तो ये बहुत सुंदर प्रयोग है, इसको आप बहुत अच्छे सुन लें कि बाजार में ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, बस आपको बस बनाना है और विश्वास करना है। विश्वास करेंगे तो निश्चित इस पर आपको जो प्रयोग बताया जा रहा है उसमें बेनिफिट मिलेगा। शीतल चीनी और पपरिया कत्था और सुहागा और छोटी इलायची, वंशलोचन, मिश्री और हंसराज के आपको क्या लेने, सबका ये सब लेने। हंसराज के सूखे पत्ते लेने, ध्यान रखना। हंसराज को स्वयं नहीं लेना, पेड़ नहीं लेना, तना नहीं लेना, फल नहीं लेना, हंसराज के सूखे पत्ते ये सब लेना है। फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर सुन लो, प्रयोग बहुत सुंदर है बड़ों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए। शीतल चीनी, पपरिया कत्था, सुहागा, छोटी इलायची, वंशलोचन और मिश्री और हंसराज के सूखे पत्ते, इन सबको आप लें, बारीक कूट लें और कपड़े से छान लें। और फिर आपको 3 या 4 बार, ज़्यादा नहीं, 5वीं बार की आवश्यकता नहीं लगेगी, 4 बार में आपके मुख के छाले अपने आप ठीक होंगे। पर तरीका क्या है, उसको छाले पे लगाया और छाले पे लगाने के बाद एक बर्तन ले लिया और लार टपकाना है। क्या टपकाना है? लार टपकेगी और जैसे जैसे लार टपकेगी वैसे वैसे उस छाले का विष समाप्त होता चला जाएगा। हाँ, 3 या 4 बार आप लगाएंगे, 2-2 घंटे एकदम नहीं लगाना, 4 बार लगाना है तो दिन में 4 बार 2.5-2.5 घंटे के एवरेज से लगाना, तो आपको पता चले शाम तक पूरे छाले जड़ से सहित समाप्त। ये प्रायोगिक प्रयोग है, इन वस्तुओं को आप करेंगे और लाल टपकाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उन्होंने कहा अगर ऐसे रोगी हैं तो उनको क्या देना चाहिए खाने के लिए, तो खाने के लिए बता रहे हैं कि औषध में एक पुड़िया बना के देना है। इस पुड़िया को आप लिख लो, छोटे से लेके बड़े सबको दो सकते हो आप। स्वर्ण मक्षिक भस्म, प्रवाल पिष्टी, एक रत्ती दोनों मिलाना है। बस आपको इन दोनों को लेना है, स्वर्ण मक्षिक भस्म को और प्रवाल पिष्टी को। प्रवाल पिष्टी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लगभग छाले गर्मी पित्त बढ़ने से होते हैं, प्रवाल पिष्टी इसको समाप्त करेगी और स्वर्ण मक्षिक भस्म बिल्कुल उन छालों को दबा देगी। इनको एक रत्ती आपको क्या करना है, सुबह और आप अगर 2 टाइम लेते हो शाम को अनार के शरबत में चटाना है। मतलब अनार के शरबत के साथ आप इधर आपने ये लिया, उसके ऊपर 1 गिलास आप उसका अनार का शरबत बोलो, जूस बोलो, उससे आपको लेना है। और इसमें दिन में 2 बार 1-1 तोला अगर अर्क गजबा भी आप पिलाओ तो और अच्छा है, और जल्दी आपके छाले इसमें ठीक होते चले जाएंगे। तो ये बड़ों के लिए ये प्रयोग हमने बता दिया। अब मावात का कल एक प्रयोग बताया था, क्योंकि डॉक्टरों के पास और आयुर्वेद में मवात का इलाज बहुत कम है। जिनको मवात पड़ जाता है वो बड़ी कठिन कहानी हो जाती है। तो मवात का एक शुद्ध इलाज आपको बता रहा हूँ। वैद्य जी ने इसके लिए बहुत प्रशंसा करी है और तरीका भले ही थोड़ा कठिन है लेकिन गारंटी के साथ मवात समाप्त होगा, गारंटी के साथ, ऐसा उनका मानना आएगा कि आप इसको देंगे तो गारंटी के साथ थोड़ा होगा। अब तरीका कैसा है सुनो, बता रहा हूँ आपको। शुद्ध आंवला सार गंधक 1 तोला लो आप, आंवला सार गंधक आपको मिल जाएगा, 1 तोला लो। और बिना भुजा हुआ चूना 1 तोला। तो चूना 2 प्रकार का होता है, एक जला हुआ और एक बिना जला। तो बिना भुजा हुआ चूना 1 तोला लो और दोनों को एक तपेली में डालकर गर्म कर लो या कढ़ाई में डालकर
कढ़ाई में डाल दो तो अच्छे से गर्म होगा, गर्म करो। और लकड़ी को धीरे धीरे, लेकिन ध्यान रखना गर्म करने के लिए आपने इसमें जो है वो आप लकड़ी घुमाओ और फिर उसको धीरे धीरे चलाते रहो। जब ये दोनों चीज़ मिलेगी, कौन सा, आंवला सार, गंधक और चूना, तो होगा ये, जब वो पिघल जाए तो पिघल जाने के बाद नीचे गोबर बिछाओ। थोड़ा सा लगेगा आपको हार्ड, लेकिन करना पड़ेगा आपको। अगर आपको वास्तविकता में मवाद समाप्त करना है तो नीचे गाय का गोबर बिछाओ और उस गाय के गोबर के ऊपर एक केले का पत्ता रखो, केले का पत्ता, और केले के पत्ते के ऊपर फिर करछी से वो मतलब वो जो तरल द्रव्य को, वो जो आपने तैयार किया था उस द्रव्य को उस केले के पत्ते पर फैला दो। कौन सा द्रव्य? आंवला सार और चूना। वो जो द्रव्य आपने तैयार गरम करके किया था उसको केले के पत्ते पर फैला दो और फिर उस पर भी एक केले का पत्ता ढक दो। आपने केले के पत्ते पे रखा, ठीक है ना, उस द्रव्य को, फिर उस पर भी एक केले का पत्ता ढक दो और फिर उसको दबा दो। ऐसा दबाना ताकि उसमें हवा ना जाए, ऐसा दबाना, सुनो, ऐसा दबाना। शुद्ध आंवला सार गंधक 1 तोला। देखो सुनो, ध्यान से सुनो, प्रयोग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और शर्तिया प्रयोग है। सुनो, आंवला सार गंधक 1 तोला, उसमें बिना भुजा हुआ चूना 1 तोला, दोनों को बिल्कुल आप एक कढ़ाई में लें और गरम कर लें और लकड़ी से धीरे धीरे चलाते रहें। और जब वो पिघल जाए तो उससे क्या करना है, एक गोबर बिछाएं, मतलब गोबर का लेप करें, एक उस पर बर्तन पे कर लें या किसी पे भी फर्श पे कर लें और उस पर केले का पत्ता रखें और केले के पत्ते के ऊपर फिर वो जो हमने द्रव्य तैयार किया था दोनों को मिलाकर उसको उस पर डाल दें और फिर वापस से उसके ऊपर एक केले का पत्ता और ढक दें। और केले का पत्ता आपने ढक दिया तो उसमें फिर क्या करना है, केले का पत्ता आपने ढक दिया और अच्छे से दबा दें ताकि पानी, हवा, प्रकाश ना जाए। नीचे गोबर, ऊपर केले का पत्ता, बीच में वो, फिर केले के पत्ते ढक दिए और थोड़ी देर बाद अब वो जो होगा वो एक परपटी के रूप में, एक पापड़ के रूप में बन जाएगा। उसको बोलते हैं परपटी, आयुर्वेद की भाषा में उसको बोलते हैं परपटी। तो इस परपटी के माध्यम से अब वो जो परपटी तैयार, उसको निकाल लें आप और अब उसको घोट कर, यानी परपटी पापड़ रूप में हो गया वो, और घोट कर मतलब उसको और मिक्स करके एक पाउडर फॉर्म में कर लें। और पाउडर फॉर्म में करने के बाद 2 रत्ती की मात्रा आप घी में छटा दें, 2 रत्ती की मात्रा लें और घी मिलाएं और घी के साथ उसको दे दें। आप मानना कि अगर आपने ये 2 रत्ती मात्रा आपने कुछ दिनों तक दिया तो वो जो मवाद आना है वो मवाद समाप्त हो जाएगा, मुख्य वर्ण अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। ठीक। अब कोई कहता है कि हमारी जीभ में छाले हो जाते हैं। कहाँ पर छाले? जीभ में। अगर जीभ में छाले हो जाएं तो कहते हैं सहदूत के पत्ते को, एक सहदूत पेड़ होता है, उसके पत्ते को धीरे धीरे चबाओ और चबाने के बाद लार टपकाओ। सहदूत के जो पत्ते हैं उनको आपको धीरे धीरे चबाना है और चबाने के बाद क्या करना है, लार को टपकाना है। तो जो जीभ के, स्पेशली जीभ, ध्यान रखना, होठ के नहीं, मुख के नहीं, सिर्फ जीभ के छाले, और इन जीभ के छालों के लिए सहदूत के पत्तों को आप चबाओगे तो चमाचे चबाते लार टपकाओगे तो ये जीभ के छाले समाप्त हो जाएंगे। शर्तिया प्रयोग, वेद जी ने सैकड़ों लोगों पर इसका प्रयोग किया है। और अब एक आपको मैं बीच में इतनी बात बोल देता हूँ, ध्यान रखना कि ये जो छाले हैं, हमेशा छाले गर्म आहार या गर्म, अधिक तेज गर्म पानी से होते हैं। हाँ, और ये मैंने कल ही बताया था कि पेट की गड़बड़ी से और मुख्यतः से रक्त की अशुद्धि से होते हैं। अगर आपका रक्त भी अशुद्ध है तब भी छाले हो जाएंगे। तो जीभ पर या होठों पर छाले आते हैं तो निश्चित मानना जीभ वाला छाला, ऐसा बोलते हैं, जीभ वाला छाला और होठ वाला छाला, मुख वाला नहीं, अधिकतर गर्मी के कारण होंगे, अधिकतर, ध्यान रखना। और बाकी स्थान में जो छाले होते हैं वो पेट की खराबी से होते हैं। ऐसा आयुर्वेद में पकड़ते हैं, जीभ पर है, होठ पर है, बोले जीभ पर है मतलब गर्मी बढ़ी है, और मतलब और कहाँ पर है, बोले अंदर कहीं और है तो बोले पेट खराब है। तो ये आप निश्चित ध्यान रखना कि हमारी गर्मी ना बढ़े, ऐसी चीज़ हम आहार में बिल्कुल ना लें। और इसके लिए
जो गर्मी वाला है तो उसमें आप आहार के अंत में पिसी सौंफ को जल में घोलकर और मुंह के अंदर घुमा घुमा कर अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये गर्मी को शांत कर देगा। क्या, सौंफ लिया आपने, पिसी सौंफ, एक गिलास पानी में डाली, एक गिलास पानी में डाली, एक गिलास पानी में वो सौंफ डल गई और सौंफ को डालने के पश्चात फिर वो जो सौंफ का पानी है उस बारीक सौंफ के पानी में, ध्यान रखना कि जो सौंफ है जो सौंफ है वो बारीक होनी चाहिए, पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जो उसके कण हैं वो कण छाले को लगेंगे तो तकलीफ देंगे। एक बार हमने कर दिया प्रयोग। अब महाराज बोले, महाराज क्या करा आपने? क्यों? बोले उसके कण छाले पे लग रहे थे सौंफ के, क्योंकि वो पिसी पूरी नहीं थी तो और तकलीफ बढ़ रही थी महाराज। तो मैंने कहा अब क्या करें? वैद्य जी को फ़ोन लगाया। वैद्य जी ने कहा महाराज इतना पाउडर फॉर्म में सौंफ को करना है, या तो एक काम करो, खड़ी सौंफ पानी में डाल दो और सौंफ को अलग करके पानी वाले कुल्ले कराओ, नहीं तो पाउडर फॉर्म में सौंफ होना चाहिए और वो आप पानी में भिगो और फिर उसके बाद आप उसको घुमा घुमा कर उसका कुल्ला करो। अब जब उसको घुमा घुमा कर आप कुल्ला करेंगे तो उसके माध्यम से मुख की गर्मी शांत हो जाएगी, निश्चित मान के चलना। और प्रयोग आपको बता रहा हूँ कि सौंठ, ये घर का प्रयोग है, आप इसको घर में कर सकते हैं। सौंठ 5 ग्राम लो और सौंफ, वही सौंठ 5 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम, ये दोनों ले लो आप और उसी में 10 ग्राम घी में उसको गर्म कर लो आप। और क्या करना है, उसको बीच में और आहार के प्रारंभ में लो आप। क्या बोल रहा हूँ, फिर से बताऊँ, सौंठ 5 ग्राम और 10 ग्राम सौंफ, उसको लेना है आपको और घी में 10 ग्राम घी में गरम करें आप। 10 ग्राम घी में उसको गरम कर लें, तीनों चीज़ों को, मतलब सौंठ को, सौंफ को और घी को, और गरम करने के बाद उसके शुरू में और बीच में लें। तो ये अगर आप लेंगे गर्मी भी शांत होगी और छालों में आराम भी अपने आप मिलता चला जाएगा इसके माध्यम से, ठीक। और आचार्य श्री जी एक बात बोलते थे कि छाले हो जाएं तो बोले गाय का दूध, गाय का दूध, भैंस का नहीं, गाय के दूध में गाय का घी डालकर पियो आप, इससे भी आराम मिलेगा। और जो लोग आवर्ती हैं उन लोगों के लिए बता रहे हैं हम कि आप एक काम करो, त्रिफला के चूर्ण को पानी में मिलाकर उसके गरारे करो, खूब गरारे करो। और गरारे करने के बाद क्या करना है, अगर आप आवर्ती हैं तो आप पी सकते हैं, और फिर गरारे करने हैं उसको पी जाओ। जितने गरारे करके पियोगे उतना अच्छा है। लेकिन उसमें एक चीज़ और डाल दो आप, अगर वो डाल दोगे तो और अच्छा है, थोड़ी मात्रा में माजू फल का चूर्ण डाल दो। माजू फल का चूर्ण, माजू फल का चूर्ण डालोगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा त्रिफला के अंदर, और उसके गरारे कर उसको जो है गरारे करके आप उसको पी जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। ये भी एक बहुत अच्छा प्रयोग है। उसके अलावा और अब वो बता रहा हूँ आपको, जामुन, हमारी दीदी आई है संलेखना के लिए, उनने मांग लो क्या मांग करी, बोले मारो जामुन चाहिए। मतलब अस्वस्थ व्यक्ति को सब खाने की इच्छा होती है, तो जामुन और जामुन प्लस अमरूद के पत्ते, जामुन को लेना है और अमरूद के पत्ते को लेना है और फिर उबालना है। मतलब मैंने जामुन बोला तो जामुन नहीं लेना है, जामुन के पत्ते लेना है और अमरूद के पत्ते लेना है। काय के पत्ते, जामुन के, और अमरूद को क्या बोलते हैं आप, बीही, जाम, उसके पत्ते लेना है और उबाल लो। उबालने के बाद छान लो। ये योग सागर जी महाराज जी ने प्रयोग दिया है, हमें पूज्य बड़े महाराज से मिला है प्रयोग। छान लो और छानने के बाद उसमें नमक मिला लो और नमक मिलाने के बाद उसके गरारे करो। आप जितने गरारे करोगे उतना आपको कंठ तक के छालों में आराम मिलेगा। कोई माँ ने मुझसे बोला था कंठ में छालें, किसने बोला था, ये कंठ के छालों का इलाज बता रहा हूँ मैं। सब अलग अलग इलाज है आयुर्वेद में, ये कंठ के छालों का इलाज है। आपको जामुन और अमृत के पत्तों को उबालना है और गरारे करना है। आपको त्रिफला चूर्ण डालना है, उसमें थोड़ा सा मांझू फल डालना है और गरारे करना और पीना है। तो ये जो कंठ में छाले हो जाते हैं उनके लिए बड़ा आरामदायक प्रयोग है ये। और छोटी हरण का चूर्ण आप लगाएं और चूसें। छोटी हर होती है, आप छालों पर लगाएं और छोटी हरण का चूर्ण चूसें।
जितनी छोटी हर चूसेंगे उतना अच्छा। छोटी हर जितनी चूसेंगे उतना आपको आराम मिलेगा। तो आप छोटी हरण का आपको एक बात बता दूं कि जो लोग तंबाकू और पाउच खाते हैं, अगर तुम्हें तंबाकू और पाउच समाप्त कराना हो, है ना, कोई अगर खाता हो तो मैं तरीका दे रहा हूँ, बहुत सुंदर तरीका दे रहा हूँ, तुम लोगों के निमित्त से दे रहा हूँ। आप हर्र लो, हर्र को, उसमें छाले में भी आराम हो रहा है, तंबाकू भी समाप्त हो रही। आप हर्र लो, हर्र को बहुत मध्य आंच में आप घी में सेको, कढ़ाई पर बहुत मध्य आंच में सेको, सुपारी जैसी उसको फुलाना है और उसमें पिपरमेंट मिलाना है निकालने के बाद, और चमन बाहर मिलाना है, पान में चमन बाहर डालता ना वो डालना है, और फिर आपको दे देना है सामने वाले को। आप जब भी उसको तंबाकू की तलब हो वो चूसे, महीने भर में उसका चेहरे का कलर बदल जाएगा। अगर वो दिन में 4 से 8, पेट उसका ठीक हो जाएगा, वायु उसकी समाप्त हो जाएगी, वायु विकृति समाप्त, पेट उसका ठीक, चेहरे का कलर बदल जाएगा, पूरा स्वस्थ हो जाएगा। ये जो लोग तंबाकू खाते हैं उनके लिए बता दिया, और छालों में भी आराम मिलेगा। ये बहुत सुंदर, बस 2 चीज़, पिपरमेंट और चमन बाहर, उसमें थोड़ा थोड़ा आपको और मिलाना है। तो ये आपको बताया। और क्या बता रहा हूँ कि घी में फुला सुहागा, घी लें आप, उसमें फुला सुहागा मिलाएं, और फिर उसके बाद उसमें क्या करना है, थोड़ा सा कपूर 3 रत्ती मिला दें। इसको भी आप लेंगे तो ये भी छालों के लिए बड़ा ही आरामदेह है। हाँ, और आप लोगों को बहुत पसंद है, क्या पसंद है, सबको पसंद है, उसके बिना सब्जी अच्छी नहीं लगती, टमाटर का रस, है ना। तो आप टमाटर को रस में जल मिलाकर उसके कुल्ले करें। आपको आश्चर्य होगा कि टमाटर में के रस या जूस के कुल्ले करने चाहिए। कंठ कहाँ गई, वहाँ चली गई, कंठ के छालों के लिए भी गरारे करना चाहिए, कराया है, वेद जी ने ये भी प्रयोग कराया है। और जो लोग अव्रती है उसको पी जाएं गरारे कर करके, तो कंठ वाले छाले भी ठीक होंगे, दूसरे छाले भी ठीक होंगे टमाटर के रस से। ये पहली बार प्रयोग देखा हमने, लेकिन इससे भी ठीक होते हैं। अब एक गोली बता रहा हूँ आपको, दुनिया की गोली खूब खाई, लेकिन छाले की सप्तगुणा गोली बता रहा हूँ। सप्तगुणा मतलब 7 पदार्थ से मिलकर ये गोली मिलेगी, उसका नाम सप्तगुणा गोली है। चरक का प्रयोग है ये, चरक में इसकी बड़ी प्रशंसा करिए, तो मैं उस चरक के प्रयोग के आपके सामने रख रहा हूँ। वेद जी के माध्यम से ये उन्होंने जब वो ग्रंथ पढ़ा रहे थे, जब चरक का प्रयोग बताया था, बोले सफ़ेद मूसली 1, बोले बेहड़ा की छाल 2, मांजू फल 3, पठानी लोज 4, छोटी इलायची 5, कमरकस 6, और काली सुपारी। सुपारी 2 प्रकार की होती है, काली भी होती है, क्यों होती है ना, काली बोलना पान वाले भाई, होती है बोले काली सुपारी। और काली सुपारी के अब ये फूल, लेकिन ध्यान रखना काली सुपारी नहीं लेना है, काली सुपारी नहीं लेना है, काली सुपारी होती बोल दिया, लेकिन काली सुपारी के पेड़ पर जाना है, जब वो सुपारी ना बने उसके पहले उसका फूल चाहिए हमें। तो काली सुपारी के फूल मिल जाएंगे, मतलब कोई कठिन काम नहीं है, ये लेना है। और अलग अलग पीस कर, मतलब इनको पीस लिया, और क्योंकि एक साथ ये पिसाएगा नहीं, अलग अलग ही पीसेंगे, अलग अलग है ये, एक साथ पीसे जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इनको अलग अलग पीस लो 7 चीज़ों को, और इसका चूर्ण बना लो। और फिर चूर्ण बनाने के बाद क्या होगा, आप इसको दूध के योग के साथ, मटर मतलब छोटी सी गोलियाँ, मटर होती है चने बराबर, चने या मटर बराबर गोलियाँ बना लो, और बस आप इसको लेते जाओ। आप इसको लेते जाएंगे हाँ, दूध के योग से मतलब दूध के साथ लो जी, ठीक। तो क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें गर्म है, तो वो गर्मी दूध शांत कर देगी, गर्मी के कारण वो सब कुछ अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। आप ऐसा यहाँ पर समझिए। तो दूध के योग के साथ इन गोलियों को आप लेते जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको रहेगा। और एक और आचार्य महाराज को ये प्रयोग भी कराया हैगा, बहुत बार कराया हैगा, इसको भी आपके बीच में रख रहा हूँ कि बकुल यानी मोलश्री की छाल, इसको बकुल भी बोलते हैं, मोलश्री बोलते हैं, इसकी छाल का आप काढ़ा से कुल्ला करें। ये जो बकुल है ये दांतों को भी मजबूत करेगा, ये छाले भी समाप्त करेगा, ये जीभ का छाला हो, होठ का छाला हो, कंठ का छाला हो, सब में प्रयोग कर सकते हैं आप। काय का बकुल मोलश्री की छाल, मतलब जिनके दांत हिल रहे हैं उनके दांत भी इसकी छाल के काढ़े से ठीक होंगे।
जिनके दांत पीले पड़ गए उनके दांत का पीलापन भी समाप्त होगा, जिनके दांतों में कीड़ा लग रहा है उनके लिए भी ये आरामदायक है ये वाला प्रयोग। और कायफल 10वें नंबर पे आपको बता रहा हूँ प्रयोग, कायफल के वृक्ष की छाल, कायफल होता है, अब कायफल नहीं लेना है आपको, उसके वृक्ष की छाल लेना है, उसका बारीक चूर्ण लगाने से संक्रमण युक्त छाले शीघ्र ठीक होते हैं। संक्रमण का मतलब क्या होता है, छाले बहुत प्रकार के होते हैं, एक ऐसा छाला होता है कि एक हुआ फिर दूसरा होता है, दूसरा हुआ फिर तीसरा होता है, तीसरा फूटा फिर चौथा होता है। वो जो छाला होता है मतलब कैसे होता है, वो पेट की बीमारी से नहीं होता है, वो पित्त की गर्मी से नहीं होता है, वो किसी चीज़ के संक्रमण से होता है। वो संक्रमण मतलब कोई चीज़ खाते हैं, वो चीज़ खाएंगे और खाने के बाद छाले होंगे, मतलब ये मान के चलना एलर्जी कह दो उसको आप कि इस चीज़ की एलर्जी है, अगर ये चीज़ आपको खाने में आ गई तो छाला होगा, कुछ भी हो वो चबाओगे और छाला होगा। अब ऐसे छालों को जो कि संक्रमण वाले हैं, ना गर्मी से हो रहे हैं, पेट भी ठीक हमारा, पित्त भी बड़ा नहीं है और सब कुछ ठीक है, लेकिन छाले हो रहे हैं, तो उसको संक्रमण के छाले बोलते हैं। उनको अगर आपको ठीक करना है तो ये कायफल के वृक्ष की छाल का बारीक चूर्ण आप उन पर लगाएं, वो संक्रमण दूर होगा। समझ रहे, वो जो एलर्जी है वो समाप्त होगी। आयुर्वेद के पास बहुत कम इलाज है इसका संक्रमण वाले का, एलोपैथी के पास तो इलाज ही नहीं है इसका। वैद्य जी का कहना है एलोपैथी के पास इलाज नहीं है, ध्यान रखना, किसका, संक्रमण वालों का। आप पता ही नहीं कर पाओगे संक्रमण कैसे। आप या तो टेस्ट करो कि मुझे मूंग की दाल से हो रहा है, कि मुझे गेहूं से हो रहा है, कि मुझे मान लीजिए और मसूर से हो रहा है, किससे हो रहा है, पर वो खाओगे तभी होगा, और वो खाना बंद तो ठीक। तो संक्रमण के छाले अगर आपको ठीक करना है तो कायफल के वृक्ष की छाल को आप लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि। और आपको बताएं कि एक प्रयोग गुरुदेव को ये भी कराया हम लोगों ने, ये छाले पर इसलिए मेरा ज़्यादा अनुभव है क्योंकि आचार्य श्री जी को बहुत छाले होते थे, तो ये दांत और छाले आचार्य श्री के लिए था, तो इसका प्रयोग हमने अलग अलग वैद्यों से बात करते थे, तो इसके प्रयोग बहुत ज़्यादा हमारे पास एड है। तो गाय के घी का कुल्ला कराते थे हम, तो घी का कुल्ला कराने से मतलब होना चाहिए लेकिन गाय का घी, उसको आचार्य श्री जी के मुंह में रखवाते थे कि आप रखो, तो जितनी जो कहना चाहिए कि दांतों के ऊपर फूलन होती थी, मसूड़ों पर सूजन होती थी, जो छाले होते थे गाय के घी के कुल्ले से ठीक होते थे। मतलब उसको आपको कुल्ले का तात्पर्य क्या है, घी सीधे देना है और वो घी को मुंह में घुमाना है और घुमाते जाएं घुमाते जाएं घुमाते जाएं घुमाते जाएं, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और आप मुंह को नीचे करके करना और गले में ना जाने पाए, ध्यान रखना है इसमें कि वो मतलब नीचे करके करना है, वो चीज़ गले में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो घी गले में जाएगा तो नुकसान करेगा। क्यों नुकसान करेगा, क्योंकि असल में क्या है कि वो जो घी है अगर मान लीजिए उसका कुछ कण छाले का उस घी में आ गया और वो अगर जाएगा और कंठ पे लगेगा तो इन्फेक्शन कर देगा। तो जब आप रोगी को कराओ तो उससे बोल देना भाई एक बूंद भी घी अंदर नहीं जाना चाहिए, और फिर उसके बाद उसका जब कुल्ला करो तो कुल्ला भी इतना करना कि घी का एक कण कंठ में ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। तो उसके बाद आप खूब गर्म पानी से कुल्ला करो, जितना कर सकते हो करो, और घी का पूरा टेस्ट आप मुख से समाप्त कर दो। ये भी एकदम प्रायोगिक प्रयोग हैगा। अब एक और, जो बाज़ार में तेल मिलता है, हर दुकान पर मिलता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, उसको लगाने से भी आराम। लेकिन मैं तो आपसे कहूँगा वो तेल बाज़ार का ना लें आप। हमने ये शुद्ध तेल बनवाया मोनू भैया रायपुर से, इरुमिरादी तेल इसको बोलते हैं, जो आपको बाज़ार में मिल जाएगा। तो वो इरुमिरादी जो तेल है उस तेल का कुल्ला आप करें। जो इरुमिरादी तेल है उस तेल को आप छालों में भी लगाएं और दांतों पर भी लगाएं, दोनों में आराम। या जहाँ मसूड़े फूल गए सूज गए उसमें भी आराम। अब जो इरुमिरादी तेल जो है इसका पूरा संयोग चरक में भी दिया हुआ है, अगर आप घर में बनाना चाहें याद आ जाएगा भी, उस पुस्तक में भी इसका पूरा प्रयोग आपको दिया आएगा, आप उसमें से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सुंदर सा प्रयोग है। अब योगासन में आपको बताऊं तो जिनको छाले हैं उनके लिए सिंहासन सबसे अच्छा। आप YouTube डालना, सिंहासन देख लेना, सिंहासन, उसमें सिंह बनते ऐसी सिंह जैसी डकार लगाते हैं। कंठ वाले छाले, मुख वाले छालों में इसमें आपको आराम मिलेगा।
और प्राणायाम चाहते हैं आप तो प्राणायाम में भस्त्रिका करें और अनुलोम विलोम करें और उज्जाई करें। उज्जाई प्राणायाम मतलब कंठ से श्वास, ये उज्जाई वाला है, इस वाले प्राणायाम करो। अनुलोम मतलब लेफ्ट से लेना राइट से निकालना, और भस्त्रिका मतलब सिर्फ छोड़ना ही छोड़ना। ये जो लोग हैं उनके लिए बड़ा प्रायोगिक प्रयोग ये वाला है, जो सच में सैकड़ों हजारों लोगों पर उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने बताया ये ना कोई दवाई, ना कोई गोली और ना कुछ आपके हाथ में। और उनका कहना है जो व्यक्ति 9 बार प्रतिदिन इसका प्रयोग 27 बार करेगा जीवन में छाले ही नहीं होंगे उसको। हाँ, मैं उसको प्रारंभ कर दिया, 3-4 दिन से इस प्रयोग को मैंने प्रारंभ कर दिया। वो मुझे बता के गई और उन्होंने कहा इस प्रयोग को हमने कितने लोगों को कराया और कितने लोगों के छाले ठीक किए। बहुत सारी माताजी को ठीक कराया। देखो उन्होंने बताया छाले हो जाए उसके लिए, उन्होंने बोला अगर आप तुतला रहे उसके लिए, आपका उच्चारण ठीक नहीं है उसके लिए, तीनों के लिए ये प्रयोग है। क्या करना है? बोले मुर्दा पर जीप लगाएं। देखो कहाँ लगाना है जीप? मुर्दा, मुर्दा मतलब कहाँ? जीप को ऊपर छत पर टच करना है, ऊपर पीछे मोड़ना है, अरे टच करना है, मोड़ना है। और फिर उसके बाद क्या करना है? ओम का उच्चारण। नहीं दिख रहा? मतलब ओम का उच्चारण जीभ को ऊपर टच करके करना है। कहाँ टच करके करना है? कहाँ करना है टच करके? ऊपर टच करके। ये कितनी बार करना है? 9 बार। अब देखो दूसरा, जीभ को नीचे मोड़ना है, ओ 9 बार करना है। ओम, ऐसा एक बार हुआ, ऐसे 9 बार करना है। और अब उसके बाद आपको सामान्य से ओम का उच्चारण, सामान्य से ओम का उच्चारण जो आपको मैं ध्यान में कराता हूँ, ओम, ये। तो इस प्रकार से आप अगर छाले भी हो रहे हैं 27 बार करना है प्रतिदिन। आप 27 बार 9 बार इसका प्रयोग करें, 9 बार आप इसका प्रयोग करें। आप तुतला रहे हो तो आप तुतलाओगे भी नहीं और आपके उच्चारण में भी अपने आप सुधार होता चला जाएगा। हाँ, तो ये एक प्रयोग ये आपको बता दिया। और आपको बताएं इसी में थोड़ा सा और बता देते हैं, है ना। थायराइड और टांसिल वालों के लिए, जिनको थायराइड है, क्या करना है? अपने मुंह को ऊपर करना है, पूरा ऊपर जितना आप ले आ सकते हैं, और मुख से आवाज निकालना पूरी ताकत लगाकर। फिर नीचे लाना है, फिर दाहिने तरफ, फिर बाएं तरफ। थायराइड जड़ से समाप्त हो जाएगा, जड़ से समाप्त हो जाएगा। कोई गोली नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं। 1 महीना आप 9 बार कर लो ये, और फिर उसके बाद मेरे पास आ जाना। आपका हमेशा के लिए थायराइड खत्म हो जाएगा। होगा ही नहीं आपको थायराइड। ऊपर नीचे दाएं बाएं, आपको मुख से आवाज निकालनी, मुख को बंद करके आपको आवाज निकालनी है। और इस मुख को बंद करके ध्वनि, होठ बंद होना चाहिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्म उपलब्धि शीर्षक किसी चिंतामणि चिंतित।